अच्छा क्या कहा इसमें, सर्वभूते स्थितम ब्रह्म, सभी भूतों में ब्रह्म स्थित है माने अवस्थित है, हर जगह रहा हुआ है। भेदा भेदो न विद्यते, उसमें भेद और अभेद हो नहीं सकते, भेद अभेद से वह परे है। एकमेवाभिपश्यंस, एकम एव, एक ही है ऐसा जो देखता है, जीवन मुक्त स उच्यते, एक ही परमात्मा। यहाँ ऐसे जैसे पहले अहमदाबाद में था वो बाल वाटिका है ना, अहमदाबाद में काकरिया के पास, वहाँ पर एक मिरर हाउस था, अभी है मेरे हिसाब से, हम कई साल से तो नहीं गए। उसमें आईने लगे हुए हैं और आईने सब अलग अलग प्रकार के हैं, मतलब हंसने के लिए। अब जाओ पहला आईना आप जैसे हो वैसे दिखोगे, इसके पास वाले आईने में जाओ तो इतने मोटे दिखोगे, नाटे और मोटे, हाइट कम हो जाएगी और बॉडी फूल जाएगा, मतलब बहिर्गोण अंतर्गोण ऐसे। फिर इसके पास वाले जाओगे तो आप लंबे खंभे जितने लंबे दिखोगे और पतले। तो इससे आगे जाओ तो ऐसे टेढ़ा मेढ़ा, तो कोई अंग चौड़ा कोई अंग पतला, ऐसे ऐसे दिखोगे। तो क्या हम ऐसे हो गए? ऐसा दिखने से ऐसे हो गए क्या? तो परमात्मा इस संसार में विविध रूप में दिखता है लेकिन हो नहीं जाता, वो तो जैसा है वैसा ही है। वो सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई विकार ही नहीं होता। तो कहते हैं कि एकम एव पश्यन्, एक ही है ऐसा जो देखता है। पश्यन् माने देखता है। अच्छा, देखता का मतलब क्या? वो तो दिखता तो है नहीं परमात्मा, तो मतलब जानता है, देखता है। उसका दृष्टिकोण ऐसा है, मतलब उसका ज्ञान। यहाँ देखना माने दृष्टि, दृष्टि माने ज्ञान। तो ज्ञान तो अभी हुआ नहीं, तो ज्ञान की जो पूर्व की भूमिका होती है ना, उसको विवेक कहते हैं। विवेक का अर्थ भी ज्ञान ही होता है। ऐसा जिसको विवेक है तब से वह महात्मा माना जाएगा। फिर ज्ञान हो गया तब तो है ही, लेकिन जब से हमने विवेक करना शुरू कर दिया कि ये सत्य है, ये असत्य है, नित्य है, अनित्य है, ये है, ये उपादेय है, विवेक तो हम करते ही है। संसार में विवेक करते, दो रास्ते आते हैं, विवेक करते हैं ना, कौन से रास्ते जाना है। विवेक का मतलब क्या? दो को अलग करके पहचानना, उसका नाम विवेक। इतना ही नहीं है, और भी है। देखो, जैसे हम बाजार से गेहूं लेकर आते हैं तो उसमें कंकड़ होते हैं ना, तो क्या करती है बहनें, पूरी बोरी बीच में, कमरे के बीच में नीचे डालकर फिर उसमें से कंकड़ अलग अलग बीनती है। एक बड़ा सा कपड़ा लेती है, बड़े से कपड़े के बीच में ढेर कर दिया गेहूं का, और फिर ऐसे ऐसे करती जाती है, कंकड़ चुन चुन कर साइड में रख दिया कॉर्नर पे। अब कंकड़ अलग, गेहूं अलग। अब क्या करना है? फिर से सबको इकट्ठा कर देना क्या? कंकड़ को उठाकर बाहर फेंकना है और गेहूं को उठाकर घर में रखना है। मतलब विवेक किया, उसमें जो कल्याणकारी है, जो उपयोगी है, उसको रखना है, जो उपयोगी नहीं है उसका त्याग करना है। तो सत्य मिथ्या का विवेक हो जाए तो फिर हमें क्या करना चाहिए? फिर से इकट्ठा कर देना चाहिए, तो विवेक नहीं हुआ, फिर से अविवेक हो गया। तो सत्य है उसको हमें संभाल के रखना चाहिए, और जो मिथ्या हमें लग रहा है उसका हमें त्याग करना चाहिए, मानसिक रूप से त्याग करना है। ऐसे फेंक तो सकते नहीं संसार को कहीं पर, लेकिन यहाँ से अपना माना है, उसको अपना नहीं मानना, बस इतना ही करना है, और कुछ करना ही नहीं है। तो जो सत्य है उसका स्वीकार, मिथ्या है उसको छोड़ देना, उसके प्रति उपेक्षा दृष्टि है तो है, बस ठीक है, दिख रहा है। ये मृगजल दिखता है तो दौड़कर हम पानी पीने वहाँ पर नहीं जाते। उसी तरह जो मिथ्या है उसका हमें त्याग करना चाहिए। सर्वभूते स्थितम ब्रह्म, उसमें कोई भेद या अभेद नहीं होता। या तो भेद नहीं होता या तो अभेद नहीं होता, दोनों कैसे नहीं होंगे? तो एकम एव अद्वितीयम, एक है इसलिए भेद नहीं है, और अनेक रूप में दिख रहा है इसलिए अभेद भी नहीं कह सकते। वो अभेद रूप है ऐसा कैसे कहेंगे? क्योंकि अनेक रूप में दिखता है इसलिए अभेद नहीं है वास्तव में वो एक ही, तो इसलिए भेद नहीं है उसमें। वह भेद से भी परे है, अभेद से भी परे। हम बोलते तो है भेदा भेद से परे है परमात्मा, भेद अभेद से परे, लेकिन भेद से परे माने एक, अभेद से परे माने अनेक। प्रतीत हो रहा है अनेक, लेकिन है वास्तव में होता है एक और दिखता है अनेक। तो इस तरह से वह भेद अभेद रूप से
पर है। स्वरूप में एक है और रूप में अनेक है। स्वरूप अनुभव में आता है और रूप प्रतीत होता है, सिर्फ दिखता है। वो अनुभव का विषय तो अंतर अनुभव की बात है, वो तो नहीं होता। इंद्रियों का अनुभव हो सकता है। तो ऐसे वह भेद अभेद से परे है। इस प्रकार एक अद्वितीय परमात्मा तत्व को सर्वत्र व्याप्त देखने वाले महात्मा ही वास्तव में जीवन मुक्त है। इसके बारे में थोड़ी और बातें भी हम कल करेंगे और आगे की बात भी करेंगे। आज यहाँ पर समाप्त करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।